वेलकम बच्चों। तो आज देखते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे डाल्टन्स पोस्टुलेट। देखें हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा देखें। पहले से हम जो पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है। यहाँ पर जो पोस्टुलेट है, हम एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे हैं। जब डाल्टन ने सबसे पहले इसका थ्योरी बताया था, एटॉमिक थ्योरी मतलब थ्योरी ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पोस्टुलेट जो है ऑफ डाल्टन्स पोस्टुलेट्स, डाल्टन ने क्या क्या बोला था। ठीक है, ध्यान से देखें यहाँ पर कि डाल्टन साहब के हिसाब से, ठीक है, जॉन डाल्टन के हिसाब से देखें, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। यस, जो भी मैटर है, जो भी मटेरियल्स हैं, सारे किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एटम से मिलकर बने हुए थे। हम तो पता है इनको, ठीक है, हमको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जो एटम यहाँ पर यूज हुआ है, ये एटम को इन आइडेंटिकल, ठीक है, कहा गया था। ठीक है, मतलब कि जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो एटम है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो एटम है बहुत ही छोटे इनडिविजिबल, ठीक है, ये जो एटम है, बार बार फंस रहा है ये। ठीक है, ये जो एटम है ये क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनडिविजिबल हैं। ठीक है, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और बहुत छोटे हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट समझ में आया बच्चों। सेकंड पोस्टुलेट इनका क्या है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास। कि जो भी एटम है, अगर सेम एटम है, मतलब एक ही टाइप के एटम है, तो वो एक ही जैसे होंगे। ठीक है, शेप में, साइज में और मास में वो क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। वहीं पर थर्ड पोस्टुलेट देखें क्या बोलता है बच्चों, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, अगर अलग अलग एटम है तो वो अलग अलग होंगे विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास। ठीक है, समझ में। अगर यहाँ पर देखो सोडियम है तो मान लेते हैं दो सोडियम के एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब ये इसका जो है शेप, साइज, मास और इसका जो है शेप, साइज, मास दोनों सेम होंगे। वहीं पर जो थर्ड पोस्टुलेट बोल रहा है, मान लो एक कैल्शियम आ गया और सोडियम आ गया। ठीक है, तो इसका जो सेज साइज है इसके सेज साइज से फुल्ली डिफरेंट होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा। यस, तो क्या बोल रहा है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास। ठीक है, वहीं पर देखें फोर्थ पोस्टुलेट एटम का क्या है, डाल्टन्स का क्या है, when the elements combine to form compounds atom। ठीक है, जब दो एलिमेंट कंबाइन होंगे, कोई भी दो एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम। ठीक है, पहले जो है कंपाउंड एटम आया। ठीक है, ये जो कंपाउंड एटम है ना, इसको अभी के दौर पे इसको हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो डाल्टन साहब ने जब दो एलिमेंट को कंबाइन किए, ठीक है, तो कंबाइन करने पर जो भी प्रोडक्ट हमको मिल रहा था उसको हम क्या बोलते थे, कंपाउंड एटम मिलते थे। अभी नाउ अ डे इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो वहीं पर देखें फिफ्थ पोस्टुलेट डाल्टन का क्या है, व्हेन द एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स एटम। ठीक है, जब दो एटम कंबाइन हो रहे हैं या दो से ज़्यादा कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या बना रहे हैं, कंपाउंड एटम बना रहे हैं। ठीक है, जो कि एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में होता है। देखें कैसे होता है, वो या तो 1:2 होगा या 2:1 होगा, मतलब सिंपल होल रेशियो के टर्म में होता है। क्लियर है, देखते जाएं आगे। देखें सिक्स पोस्टुलेट आपका क्या बोलते हैं बच्चों, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। ठीक है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। ठीक है, मोर देन वन कंपाउंड। जैसे अगर हम सल्फर और ऑक्साइड को या तो फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर
मिक्स करते हैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O बनेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन और इसको कंबाइन किए तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है, इस रेशियो में, ठीक है। अगर यहाँ पर रेशियो चेंज कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन को ही और ऑक्सीजन को ही हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है आपका 16 और यहाँ पर 32, मतलब 116 और यहाँ पर 132 का क्या आ जाएगा बच्चों, रेशियो आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट रेशियो आ रहा है, देखो जो ऑक्सीजन है 16:32, ठीक है, मतलब 1:2 पर जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो एंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर जैसे सल्फर और ऑक्सीजन को हम ऐड कर रहे हैं, तो सल्फर और ऑक्सीजन को ऐड करने पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों बनेगा, ठीक है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड क्या होगा, अलग अलग रेशियो जब हम उसमें कंबाइन करेंगे तब बनेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये 6 पोस्टुलेट में, 7 पोस्टुलेट में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दें कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। एटम को हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, नहीं बना सकते हैं, मतलब इसका 8th पोस्टुलेट क्या बोल रहा है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होते हैं तो उनमें जो है एटम नाइदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, क्लियर है। ये जो है एटम साहब के डाल्टन साहब के पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। 8th पोस्टुलेट है, ध्यान से देखें, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इनका, सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या बोला जा रहा है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जो एटम है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, बहुत ही छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास, ठीक है। जो भी एटम्स हैं वो क्या हैं, सब जो भी एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, एक ही एलिमेंट के जो एटम हैं वो शेप, साइज और मास में सेम होंगे, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनके जो शेप, साइज और मास है वो डिफरेंट होंगे, सिंपल सी बात है। व्हेन द एलिमेंट कंबाइन, अगर दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम बनाएंगे, जिनको आज के दौर पर क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। व्हेन द एटम्स कंबाइन विथ वन अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, और वो जो कंपाउंड एटम बन रहे हैं वो एक सिंपल होल नंबर के रेशियो में होते हैं। और अगर डिफरेंट एलिमेंट जो बन रहे हैं और डिफरेंट रेशियो पे बन रहे हैं तो उसमें मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे। जो भी एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, याद रखेंगे। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ये जो 8 पोस्टुलेट किसके हैं, डाल्टन के जो है, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान दे, ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी, डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था वो कुछ उसमें लिमिटेशन थे, मतलब इसमें ये जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब ड्रॉबैक्स भी हैं इनमें, ठीक है। मतलब इसमें जो है कुछ ये लिमिट तक ही रहते हैं, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधे हैं, मतलब अधूरे हैं, ठीक है। उनको एटॉमिक जब थ्योरी हमारी आई, मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, उसमें क्लियर किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का डाल्टन्स पोस्टुलेट का लिमिटेशन देखेंगे, क्लियर है, ओके। चलिए देखिए लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी, सबसे फर्स्ट देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, है ना, इसका जो है आंसर उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। कि इट फेल्ड, मतलब ये जो है आंसर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट जो है डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, ऐसा क्यों, इन्होंने नहीं बताया। मतलब कि इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने नहीं बताया, ठीक है।
सेकेंड जो इनके ड्रॉबैक है इनके पोस्टुलेट का, थ्योरी का, सेकेंड रीजन है इट फेल टू एक्सप्लेन एज टू हाउ एंड वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। ठीक है, कि कैसे और क्यों, ठीक है, जो भी एलिमेंट हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड एटम बना रहे हैं। ठीक है, तो कैसे और क्यों बना रहे हैं, ठीक है, इसका भी रीज़न इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, इसलिए ये दूसरा रीज़न है फॉर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एंड थर्ड रीज़न is it could not explain the nature of force that bind together different atom in a molecule। कि किसी मॉलिक्यूल, जैसे हम कंपाउंड एटम बना रहे हैं तो कंपाउंड एटम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट कंबाइन हो गए, मतलब कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड एटम बना रहे हैं एलिमेंट, तो कंबाइन हो रहे हैं तो किस फोर्स से कंबाइन हो रहे हैं, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग फोर्स है उसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, वहीं पर फोर्थ रीजन इसका है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, किसका लॉ है, गेलुसाक। ठीक है, तो गेलुसाक के जो लॉ है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वो गेलुसाक के लॉ को ये जो है फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, इस वजह से इनका जो थ्योरी है वो ड्रॉबैक चला गया, मतलब रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये 4 है। एक और है कि उन्होंने बोला था जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में जो है इस एटम जो है बहुत सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अल्टीमेट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बीच में डिफरेंस नहीं बताया। जैसे हम मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल में एटम है अल्टीमेट और अल्टीमेट पार्टिकल है। ठीक है, उनके बीच में ये जो है डिफरेंस नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये जो 5 4 एक है और 5 एक अभी जो बताया। ठीक है, ये जो 5 जो इसके रीज़न है, यही रीज़न क्या है, इसके ड्रॉबैक्स हैं, किसके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है। सबसे पहले देखें, डाल्टन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बताया, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्लियर है। दूसरा देखें कि जब भी एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे और क्यों कंबाइन हो रहे हैं, इसका भी रीज़न इन्होंने नहीं बताया। थर्ड पोस्टुलेट, जो थर्ड इसका लिमिटेशन पॉइंट है, इन्होंने ये बोला कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड एटम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस फोर्स के थ्रू कंबाइन हो रहा है, मतलब बाइंडिंग जो फोर्स है, ठीक है, बाइंडिंग जो फोर्स है वो फोर्स के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। और इट फेल टू एक्सप्लेन गेलुसाक्स लॉ को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब फॉलो नहीं कर पाए। क्लियर है। सो देखें, आगे देखते हैं। चलिए देखें, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख लिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, उन्हें लिमिटेशंस के आगे की हम बात करेंगे, जो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के जो है इसमें बहुत से साइंटिस्टों का हाथ है, जैसे नील बोर है, ठीक है, रदरफोर्ड हैं, ये सारे जो हैं साइंटिस्ट जो हैं, केमिस्ट, इन सब के हिसाब से धीरे धीरे इन्वेंट करते गए। उनको पता चलते गया कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए धीरे धीरे जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया उनके अनुसार कुछ पॉइंट्स हैं। देखें, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हम देखेंगे एटम इज कंपोज। देखो एटम जो है, डाल्टन साहब ने क्या बताया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है, एटम है, ठीक है, ऑफ मैटर, ठीक है, एटम है। अब जो एटम है वो भी जो है कुछ स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। देखिए, एटम इज कंपोज्ड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। अब वो किन स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बने, देखो एटम को जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में स्फीयर के फॉर्म में माना गया, ठीक है। अब जो इस स्फीयर में देखें, यहाँ पर जो अंदर में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और बाहर जो ऑर्बिट है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कर रहे हैं,
ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो एटम है इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं रह गया, उसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, जो कि एटम जो है जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है? ठीक है, देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। डाल्टन में हमने क्या पढ़ा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इज सेम विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास। ठीक है, यहां पर देखिए जो सेम एलिमेंट है एटम के वो ऑल रिस्पेक्ट में सेम नहीं होंगे। क्लियर है? देखें सेम नहीं है, सिमिलर मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। तो देखो अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के आइसोटॉप्स की बात करें, ये आइसोटॉप्स है, कार्बन के आइसोटॉप की बात करें तो उसमें एटॉमिक मास जो है 12 एंड 14 है। जो कार्बन एटम है उसका एलिमेंट तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। क्लियर है? वहीं पे थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन सेम एटॉमिक मास है, उसकी बात करेंगे। जैसे हम आइसोबार की बात कर रहे हैं तो आर्गन एंड कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 40। मतलब दोनों का जो मास है वो सेम है। तो फिर डाल्टन ने क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट जो है वो डिफर होंगे फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास, लेकिन यहाँ पर मास तो सेम हो गया, इस वजह से उनका ड्रॉबैक चला गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखें, इन सम केसेस, कुछ केसेस में, देखें सभी में नहीं, कुछ केसेस में, इन सम केसेस एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो। उसमें क्या था डाल्टन साहब के में कि सिंपल रेशियो में सभी थे, वे कुछ केसेस में रहेंगे यहाँ पर। जैसे हम शुगर की बात करें, शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है ऑफ एलिमेंट का जिस रेशियो में कंबाइन है 12, 22 एंड 11, ये सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं होते कुछ केसेस में। ठीक है, इस वजह से भी उनका ड्रॉबैक हुआ। ये सिंपल जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं, दीज आर नो कंपाउंड्स एटम। पहले बता चुके हैं, कंपाउंड एटम के नाम से नहीं जानते, इसको हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। देखें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में लास्ट अपन पॉइंट की बात करते हैं कि मास एंड एनर्जी जो है इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे ठीक है, E4 हो जाएगा आपका, ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है। ठीक है, एनर्जी है ना, एनर्जी एंड मास की बात करते हैं, एंड M फॉर द मास ऑफ जो भी सब्सटेंस है, C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, मीन्स क्या हो जाए कि अगर कोई भी है, सपोज आप हैं, तो आप अगर लाइट के वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर और आपका जो मास है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। मीन्स एनर्जी और मास जो है इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, एक दूसरे को कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी सब्सटेंस है अगर वो इस वेलोसिटी को फॉर्म कर लेता है, इस वेलोसिटी के से वो अगर रनिंग कर रहा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों आज हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात किया। सो कीप स्टडिंग विथ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।